हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस है। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए ईडियम्स एंड फ्रेज का ये 25वां लेक्चर लेकर आ गए हम। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 546 से 555 तक। तो इनसे पहले हम 546 तक का क्वेश्चन डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो 1 से 546 तक ईडियम्स फ्रेज डाल चुके हैं और 4 ऑप्शन के साथ। ठीक, केन पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर एसएससी का बुक आता है जिसमें कि 1997 से लेकर के 2020 तक का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक, तो 550 के आसपास हम डाल चुके हैं और आगे डालते रहेंगे। ठीक, हम बता दें कि जो ईडियम्स फ्रेज यहाँ पे हम डाल रहे हैं उसका वेटेज 2 क्वेश्चन रहता है कम से कम। ठीक, एसएससी का पीटी हो, ठीक, या सीएचएसएल का पीटी हो, या एमटीएस का पीटी हो, ईएसआईसी यूडीसी का पीटी हो, तो सही में 2 क्वेश्चन आता ही है 4 नंबर का। तो 4 नंबर का वेटेज है और आपको कम से कम 1000 करना है प्रीवियस ईयर। ठीक, तो आपको 100% मार्क आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, की टू सक्सेस जय यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इन द सेम वे की टू सक्सेस जय के टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो हम क्लास में भी पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला मीनिंग 546 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है ऑल थम्स, तो ऑल थम्स का मतलब अगर आपको पता है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। देखिए, ऑल थम्स का मतलब होता है जो बेढंगा हो, अनाड़ी हो, तो इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं ऑल थम्स। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स, इट मीन्स कि जब नृत्य करने की बात आती है तो वह क्या है, एक अनाड़ी है। वह अनाड़ी है किस में, तो डांसिंग की बात कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन लेजी है, आलसी है, नहीं, कट जाएगा। दूसरा देखिए एन एक्सपर्ट है, एक विशेषज्ञ है, नहीं, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए अ ट्रेनर है, प्रशिक्षक है, तो ये भी कट जाएगा, इसकी भी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए अ क्लमसी, बिल्कुल क्लमसी है, अनाड़ी है यहाँ पे, तो ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, अनाड़ी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं 547 नंबर, ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड राइजेज विद द लार्क। तो यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है गेट अप या राइज विद द लार्क का मतलब क्या होता है कि सुबह जल्दी उठना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सब इनसे पहले हम सेंटेंस को भी समझते हैं। देखिए, ही यूजुअली का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो यूजुअली यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे यूजुअली का मतलब होता है कि आम तौर पे। ठीक, गोज टू बेड वेरी ईयरली एंड राइजेज विद द लार्क, कह रहा है कि आम तौर पर वह आम तौर पर बहुत जल्दी मतलब क्या सो जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी जाग भी जाता है। ठीक, एंड वेरी ईयरली एंड राइजेज विद द लार्क, और बहुत जल्दी क्या होता है, जागता भी है। तो एक सेंस में ऐसे कह रहा है सेंटेंस कि वो आमतौर पर बहुत जल्दी सो जाता है और जाग भी जाता है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए एट मिडनाइट, मध्यरात्रि, नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन वेरी लेट, बहुत देर से, नहीं, मुझे मीनिंग निकालना है राइजेज विद द लार का, जो कि इसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी या बहुत जल्दी उठना। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा तो बिल्कुल कट जाएगा। तीसरा वेरी ईयरली, बहुत जल्दी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर रहा है कि बहुत जल्दी की बात कर रहा है। गेटअप कहिए आप या राइज विद द लार्क कहिए, तो इसका मतलब होता है बहुत जल्दी उठना। ठीक, सुबह बहुत जल्दी उठना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर जाएगा। और चौथा आफ्टर सनराइज, मतलब सूर्योदय के बाद, ये कर जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। आगे देखिए 548 नंबर, तो देख सकते हैं क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2015 में। ठीक, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस, ही इज एज डाफ्ट एज ब्रश, डू नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही से। तो यहाँ पर जो ईडीएम यूज हुआ है एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एज डाफ्ट एज अ ब्रश का मतलब होता है छिछोरा होना। ठीक, या बेधड़क होना, मंदबुद्धि, बावला, तो इस सेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह क्या है, तो एज डेफ्ट एज अ ब्रश, डू नॉट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेड, मतलब वह क्या है, तो बावला है, जो कहता है उसके एक शब्द और विश्वास ना करे। ठीक, यानी कि बोला कि वह क्या है, मतलब बावला है, बेवकूफ़ है, वह जो भी कहता है उस पर आप बिलीव नहीं करे, एक भी बात तो उसकी विश्वास नहीं करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लायर है, लायर का मतलब झूठा होता है, इसकी बात तो नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए वेरी फनी है, कट जाएगा। तीसरा रियली सिली, मूर्ख है, वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। ठीक, बेवकूफ़ है, बावला है, तो बिल्कुल मैच। चौथा ऑप्शन अनरियलेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, कट जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। 549 नंबर, आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग। यहाँ पे जो ईडीएम चूज हुआ है, देखिए बैक, बैक का मतलब क्या होता है, तो पक्ष लेना, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो बैक मतलब क्या होता है, पक्ष लेना। तो आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग, इट मीन्स ये कह रहा है कि मुझे आशा है कि आप बैठक में मेरा पक्ष लेंगे। ठीक, बैक मी का मतलब क्या होता है, पक्ष लेना, बैक का मतलब पक्ष लेना। यहाँ पे सिर्फ आपको बैक का मीनिंग ऑप्शन में खोजना है। तो
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन क्रिटिसाइज, आलोचना, कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए स्पीक आफ्टर आई डू, मेरे करने के बाद बोलो, क्या इसकी बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी कट जाएगा। तीसरा देखिए फॉलो, अनुसरण करे, ये भी कट जाएगा। और चौथा है बिल्कुल सपोर्ट की बात हो रहा है, समर्थन की बात हो रहा है। बैक का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा कि पक्ष लेना, सपोर्ट करना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक। बाकी सब कट जाएगा। 550 नंबर, ही कैम टू वर्क लुकिंग वेरी ऑफ कलर। तो यहाँ पे जो ईडियम यूज हुआ है क्या, तो ऑफ कलर। तो ऑफ कलर का मतलब होता है जो अस्वस्थ, क्या, तो अस्वस्थ। इट मीन्स क्या कि ही कैम टू वर्क लुकिंग वेरी ऑफ कलर, यानी कि वह बहुत क्या था, तो अस्वस्थ था, दिखने के लिए काम पर आया, ठीक। यानी कि दिखाने के लिए या दिखने के लिए, लुकिंग के लिए क्या काम पर आया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आपको मीनिंग निकालना है ऑफ कलर का, जिसका मतलब होता है अस्वस्थ, ठीक। तो पहला ऑप्शन है देखिए टायर्ड, थका हुआ, क्या थका हुआ की बात हो रहा है, नहीं, कर जाएगा। दूसरा वॉरिड, चिंतित, ये भी कर जाएगा। तीसरा इल, बीमार, बिल्कुल ही अस्वस्थ था, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और अनहैप्पी, खुश, कर जाएगा, ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। 551 नंबर, एसएससी एमटीएस 2017 द्वितीय पाली, ठीक। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई अल्मा मेटर विद ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे जो ईडियम चूज हुआ है अल्मा मेटर, इसका मतलब होता है कि मेरी जो मातृ संस्था है, ठीक। एक तरह से हम कह सकते हैं कि द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी डैट समबडी वेंट टू, मातृ संस्थान, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं कि आई शैल ऑलवेज, मैं हमेशा क्या करूँगा, तो याद रखूँगा, रिमेंबर, ठीक, माई अल्मा मेटर विद ग्रेटिट्यूड। तो मैं हमेशा अपने क्या, तो मातृ संस्था को याद रखूँगा बड़ी कृतज्ञता के साथ, मतलब विद ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता के साथ याद रखूंगा, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मीनिंग निकालना है अल्मा मेटर का। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला इंस्टीट्यूशंस वेयर आई गोट एजुकेशन, संस्थान जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पे देखिए अल्मा मेटर का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात हो रहा है, मातृ संस्थान की बात हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है टीचर हु इंस्पायर्ड मी, शिक्षक जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। यहाँ पे शिक्षक की तो बात हो नहीं रहा, संस्थान की बात हो रही है, तो कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। लविंग केयर, माँ की ममतामयी देखभाल, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है काइंड इरिगेटेन का मतलब होता है मतलब बाल गवारी दिवस, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा। आगे देखिए 552 नंबर, आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डेट्स व्हेन वी ईट आउट। तो यहाँ पे जो ईडियम चूज हुआ है क्या, तो गो डेट्स। तो देखिए गो डेट्स का मतलब होता है साझा करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टू शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग विद समबडी, क्या, तो साझा करना। तो मतलब आई एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरा दोस्त, ऑलवेज हमेशा, गो डेट्स व्हेन वी ईट आउट। तो मैं और मेरा दोस्त हमेशा क्या करते हैं, साझा करते हैं जब हम बाहर खाना खाते हैं, तो ठीक। तो यहाँ पे खाना खाने की साझा की बात हो रहा है, तो सिर्फ आपको गो डेट्स का मीनिंग निकालना है, मतलब क्या, साझा करना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। जो ऑप्शन मैच करेगा उसमें आपको क्या करना है, तो टिक करना है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास। देखिए पहला जो ऑप्शन है ड्राइव टुगेदर, एक साथ ड्राइव करे, क्या इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए पे फॉर ईच अदर्स मील, एक दूसरे के भोजन के लिए भुगतान करना, या भोजन भुगतान की ही बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। तीसरा देखिए गो टुगेदर का मतलब होता है एक साथ देना, ये भी कट जाएगा। तो ये भी ऑप्शन मैच नहीं किया, 3 तक कट गया, ठीक। अब जो देखिए चौथा जो ऑप्शन है मेरे पास वो क्या है, तो डिवाइड द कॉस्ट, लागतों को विभाजित करता है, बिल्कुल साझा करता है। तो जहाँ भी होटल में खाना खाता है, इट मीन्स क्या कि आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज, हमेशा गो साझा करते हैं व्हेन वी ईट, और जब हम बाहर खाते हैं तो हम साझा करते हैं क्या, मनी को आधा आधा बांट देते, साझा करने का मतलब वही हुआ। तो यहाँ बिल्कुल डिवाइड द कॉस्ट, यानी कि लागतों को विभाजित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा, बाकी सब कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आगे देख 553 नंबर देख सकते हैं कि सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम डिस्कस करते हैं। टू कजल वंस ब्रेन्स, तो टू कजल वंस ब्रेन्स का मतलब होता है माथापच्ची करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टू थिंक हार्ड अबाउट अ प्रॉब्लम और ट्राई टू रिमेंबर समथिंग यू हैव फॉरगेटेन, क्या, तो माथापच्ची करना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए टू थिंक हार्ड, मन लगाकर सोचना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचना, थिंक हार्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए टू किल बाय शूटिंग इन द हीड, मतलब सिर में गोली मार कर मारना, ये तो कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा टू मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, ये भी कर जाएगा। और चौथा टू अपोज समवन, मतलब किसी का विरोध करे, ये भी कर जाएगा। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।
554 नंबर, अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस नो बॉडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू। तो यहाँ पे जो ईडीएम यूज हुआ है 554 नंबर में, मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना, ठीक, हट जाना देना। टू मेक अप, टू कंपनसेट कह सकते हैं, ठीक, तो हट जाना देना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले हम समझ लेते हैं कि अनलेस यू मेक अमेंड्स फॉर द लॉस नो बॉडी इज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज यू, जब तक आप हट जाना नहीं देंगे कोई भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स क्या कि जब तक आप क्या करेंगे, मेक अमेंड्स फॉर द लॉस, लॉस का हट जाना नहीं देंगे, नो बॉडी इज प्रिपेयर्ड, कोई भी तैयार नहीं होगा किन चीज़ों के लिए, तो आपको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आप मेक अमेंड्स फॉर का मतलब होता है हट जाना देना, इसी का मीनिंग आपको निकालना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला इम्प्रूव, सुधार कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन है कन्फेस, दूसरा ऑप्शन है कन्फेस का मतलब होता है अंगीकार करना, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। तीसरा देखिए कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच करा है कि कंपनसेट मतलब क्या, तो कंपनसेट क्या, तो क्षतिपूर्ति, यानी कि मेक अमेंड्स फॉर का मतलब ही होता है कि क्षतिपूर्ति, ठीक। अब देखिए चौथा ऑप्शन है पे डेप्ट का मतलब होता है कर्ज चुकाना, कर्ज चुकाने की बात तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति की बात हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए पहला जो ऑप्शन है टू यूज बैड ग्रामर, खराब व्याकरण का प्रयोग करे। तो यहाँ पे देखिए ब्रोक प्रिसीशियंस हेड का मतलब वही होता है जो क्या करता है, खराब व्याकरण का प्रयोग करना। यहाँ पे ऑप्शन 1 मैच करेगा। दूसरा झगड़ा करना, टू कॉयल कर जाएगा। तीसरा टू हार्ट विद ग्रीफ, दुख से ठेस पहुंचाना, कर जाएगा। और चौथा टू पुट एन इन टू, समाप्त करने के लिए भी कर जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, टू यूज बैड ग्रामर, खराब व्याकरण का प्रयोग करना। ब्रोक प्रिसियंस हेड का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, टू यूज बैड ग्रामर, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो अब मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।